हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, इस वाले वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को सीखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। सेंटेंस बड़े यूज़फुल है। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तुमने मुझे पहचान लिया। ओके, देखिए अब लड़का है जो पीछे से इसके आँख दबाता है, ठीक है, आँख बंद करता है, तो लड़की बोलती है तुमने मुझे पहचान लिया। यू रिकॉग्नाइज्ड मी। यू रिकॉग्नाइज्ड मी। रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, इसका मतलब होता है पहचानना। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आई रिकॉग्नाइज यू। ओके, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अपन बोलते हैं ना कई बार, सॉरी मैं तुम्हें नहीं पहचाना, सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। ओके, तो ये नेगेटिव बन गया, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। मैंने तुम्हें पहचान लिया, आई रिकॉग्नाइज्ड यू। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने मुझे पहचान लिया तो यू रिकॉग्नाइज्ड मी। ओके, तो रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने यह कैसे किया। देखिए ये सेंटेंस भी अक्सर अपन डेली लाइफ में बोलते हैं कि तुमने ये कैसे किया। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम्पल है, जैसे आदमी ने कोई चीज़ मतलब वो जादू करता है, ठीक है, तो जादूगर से आप पूछते हैं कि कैसे किया, तुमने कैसे किया कोई भी चीज़, तो हाउ डिड यू डू इट। हाउ डिड यू डू इट या हाउ डिड यू डू दैट। तुमने वो कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट। ओके, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है। हाउ डिड यू डू इट। ओके, तुमने ये कैसे किया। ओके, तुम कैसे पहुँचे, तो हाउ डिड यू रीच देयर। ओके, तुम वहाँ कैसे पहुँचे। ठीक है, हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए। ओके, हाउ डिड यू गो, तुम कैसे गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाउ डिड यू डू मतलब करना होता है, तो हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया, वो कैसे किया। गॉट इट। जब तुम किसी से प्यार करते हो। देखिए सेंटेंस है, बहुत ईजी है समझना। जब, जब का मतलब बोलते हैं कि इसमें वैन, WHO, वैन। वैन यू लव समवन। वैन यू लव समवन, जब तुम, समवन मतलब किसी से, जब तुम किसी से प्यार करते हो, वैन यू लव समवन। ठीक है, वैन यू गो, जब तुम जाते हो। ओके, वैन यू ईट, जब तुम खाते हो। ओके, वैन यू प्ले, जब तुम खेलते हो। ओके, तो इस तरह है। तो वैन यू लव समवन, जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उसे अपने सपने में पहचान सकते हो, सपने में भी पहचान सकते हो। ठीक है, यू कैन रिकोगनाइज हिम इवन इन योर ड्रीम। कहने का क्या मतलब है इसका, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने सपने के अंदर भी पहचान सकते हो। तो यू कैन रिकोगनाइज, कैन का क्या मतलब पहचान सकते हो, तो तुम पहचान सकते हो। ओके, यू कैन रिकोगनाइज हिम मतलब उसे, तो यू कैन रिकोगनाइज हिम, तुम उसे पहचान सकते हो। इवन इन योर ड्रीम, तुम्हारे सपनों में भी। ओके, अपने सपनों में भी तुम उसे पहचान सकते हो। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या था, व्हेन यू लव समवन यू कैन रिकोगनाइज हिम इवन इन योर ड्रीम। यह सिर्फ प्यार करने वाले ही समझते हैं। ओके, ओनली लवर्स अंडरस्टैंड दिस। ओनली लवर्स मतलब, लवर मतलब प्यार, ठीक है, और लवर्स ये आ लगते प्यार करने वाले। ठीक है, या प्रेमी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह केवल प्रेमी ही समझते हैं। ओनली लवर्स अंडरस्टैंड दिस। या फिर आप कैन का यूज़ करके करना चाहो सकता, जैसे कि यह सिर्फ प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओनली लवर्स कैन अंडरस्टैंड दिस। ओनली लवर्स कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो तुमने कभी प्यार किया है, हैव यू एवर बीन इन लव। हैव यू एवर बीन इन लव मतलब क्या तुमको कभी प्यार हुआ है या तुमने कभी प्यार भी किया है। तो क्या सेंटेंस है, हैव यू एवर बीन इन लव। ठीक है, सेंटेंस को ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो हैव यू एवर बीन इन लव। देखिए गाइज, तुम्हारा प्यार कहाँ था जब अंकुर मेरे भाई को पीट रहा था। ठीक है ना गाइज, हिंदी में थोड़ी इसमें मिस्टेक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वेयर वॉज योर लव। पहले समझिए, तुम्हारा प्यार कहाँ था, वेयर वॉज योर लव। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू बोलते हैं। और पास्ट में बोलना पड़े तो वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ओके,
वो कहाँ है, ठीक है। तो वेयर वोज ही या वेयर वोज सी, वेयर वोज रमेश कहाँ है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारा प्यार। तो वेयर वोज योर लव, सिंगुलर इसलिए वोज का यूज हुआ है। ओके क्लियर है। वेयर वोज योर लव, ठीक है। वैन जब, वैन जब अंकुर वाज फाइटिंग विद माई ब्रदर। अंकुर फाइट विद मतलब लड़ रहा था विद माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई को पीट नहीं रहा था, भाई के साथ लड़ रहा था, ये है इन दी अर्थ, ठीक है। तो वेयर वोज योर लव व्हेन अंकुर वोज फाइटिंग विद माई ब्रदर। और यदि अगर आप ऐसा बोलना चाहें अंकुर मेरे भाई को पीट रहा था, तो आप बोल सकते हैं अंकुर वोज बीटिंग, ठीक है। बीटिंग हो जाएगा, बीटिंग, बीटिंग माई ब्रदर, ठीक है। विद अट जाएगा, ठीक है। फाइट की जगह बीट, बीट मतलब पीटना, ओके। तुम चुपचाप क्यों खड़े थे, वाई वर यू स्टैंडिंग साइलेंटली। कहने का मतलब है तुम चुपचाप क्यों खड़े हुए थे, ओके। सेंटेंस समझना प्रेजेंट में, पहले समझाता हूँ। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। इसके अंदर खड़ा रहा हूँ इस तरह नहीं बोलते हैं आप, कोई भी एक्शन करते हैं तो मैं खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं खड़ा हूँ, ठीक है। वो खड़ी है तो शी इज स्टैंडिंग, ठीक है। तुम खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग, ओके। तुम खड़े थे तो यू वर स्टैंडिंग, ओके। समझ में आ गया। वो खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग, ठीक है। अब क्यों खड़े थे, तो डब्ल्यू एच वर्ड से इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। वाई वर यू स्टैंडिंग, तुम क्यों खड़े थे या क्यों खड़े हुए थे। साइलेंटली मतलब चुपचाप, ओके। साइलेंटली की जगह आप क्वाइटली का यूज कर सकते हैं, मतलब चुपचाप, शांत, ओके। तो वाई वर यू स्टैंडिंग साइलेंटली, तुम चुपचाप क्यों खड़े हुए थे। अभी सेंटेंस तो वही है, देखिए, आई वॉज नॉट स्टैंडिंग साइलेंटली, ठीक है। सेंटेंस बता दिया मैंने आपको, आई वॉज नॉट स्टैंडिंग मतलब मैं नहीं खड़ा था, साइलेंटली मतलब चुपचाप, ओके। मैंने ही मैंने ही उसे पत्थर से मारा था, आई वॉज द वन हु हिट हिम विद द स्टोन। देखना गाइस, इस सेंटेंस को आप समझना, देखना। आई वॉज द वन, सेंटेंस का लिटरली अर्थ निकालते हैं। आई वॉज द वन, द वन, वन मतलब इंसान भी होता है, मनुष्य भी होता है, ठीक है। तो आई वॉज द लगाया मतलब मैं वही इंसान था, ठीक है। मैं वही इंसान था, वही आदमी था हूँ जिसने, हिट मतलब मारना, सेकंड फॉर्म भी हिट होती है, मारा था। हिट हिम उसे मारा था, विद द स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर से, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं ही वो इंसान था, मैं ही वो लड़का था, वह मैं ही वो आदमी था जिसने हूँ हिट हिम विद द स्टोन, पत्थर से मारा था, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं, जब भी आप कोई चीज़ को हथियार बना लेते हो, वेपन बना लेते हो, जिससे मारते हो, तो आप उससे विद का यूज करिए। जैसे कि मैंने उसे पत्थर से मारा, ठीक है। तो आई हिट हिम विद द स्टोन, आई हिट हिम विद द पेन, ओके। इस तरह आई हिट हिम विद द बॉटल, ओके। तो इस तरह आप विद का यूज करना है। किसी भी वस्तु को जब आप हथियार बना लेते हो तो उसे फेंक कर मारते हो, उससे विद, उससे पहले आप विद का यूज करना है, ओके। तो विद द स्टोन, विद द पेन, ठीक है, विद द मोबाइल, ओके, जो कुछ भी आप बोल सको। क्या हो तुम, वॉट आर यू, वॉट आर यू सिंपल सेंटेंस है, क्या हो तुम, वॉट आर यू। तुम कभी भी किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेते हो, यू नेवर टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग। देखिए लड़की क्या कहना चाह रही है, तुम कोई भी काम किया आपने, ठीक है, उसका श्रेय नहीं लेते हो, क्रेडिट, ठीक है, किसी और को क्रेडिट दे देते हो। क्रेडिट मतलब होता है जमा धन भी होता है एक तरीके से, और क्रेडिट का मतलब श्रेय भी होता है, ओके। तो यू नेवर टेक क्रेडिट, तुम कभी नहीं लेते हो क्रेडिट मतलब श्रेय, कोई काम किया उसका श्रेय, फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ का। सो यू नेवर टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग, तुम कभी भी किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेते हो। उस दिन तुमने मरीज का जीवन बचाया लेकिन उसका श्रेय नहीं लिया, ठीक है। दैट डे, उस दिन मतलब दैट डे, दैट डे यू सेव्ड, सेव मतलब बचाना, यू सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ, मरीज का जीवन, बट डिडंट टेक क्रेडिट फॉर इट, लेकिन क्रेडिट नहीं लिया। तो दैट डे मतलब उस दिन, ठीक है। तो दैट डे यू सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ बट यू डिडंट टेक क्रेडिट फॉर इट, तो उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। तुम मेरी समझ से परे हो, यू आर बियॉन्ड
माई अंडरस्टैंडिंग। अपन कई बार बोलते हैं तुम मेरी समझ से बाहर हो, ठीक है, मेरी समझ से बाहर हो, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तो यू आर बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, एडवर्ब है, ठीक है। तो यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरी समझ से परे हो, तुम मेरी समझ से बाहर हो। ओके। ये हैकिंग बुक तुम्हारे कमरे में कैसे आई? अब नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड दिस हैकिंग बुक, कोई बुक होगी हैकिंग बुक, ठीक है। गेट इन योर रूम, गेट इन योर रूम, गेट का यूज यहाँ पे आने के सेंस में किया है, जैसे कि तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू गेट हियर। ओके, हाउ डिड यू गेट हियर, ठीक है। तो हाउ डिड दिस हैकिंग बुक, सब्जेक्ट है यहाँ पे दिस हैकिंग बुक। ओके, तो हाउ डिड दिस हैकिंग बुक गेट इन योर रूम, ये हैकिंग बुक तुम्हारे कमरे में कैसे आई। ओके, तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों है, वाई डू यू हैव ए लैपटॉप, वाई डू यू हैव ए लैपटॉप। ओके, हैव का यूज यहाँ पे रखने के लिए हुआ है, जैसे कि तुम्हारे पास कार क्यों है, वाई डू यू हैव अ कार। ओके, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। ओके, तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। ओके, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, ठीक है। तुम्हारे पास कार क्यों है, तो वाई डू यू हैव अ कार। ओके, तो कोई भी चीज़ पास के लिए अपन हैव का यूज करते हैं, आई हैव अ कार। ओके, तो लैपटॉप की बात हो रही है यहाँ पे, तो वाई डू यू हैव ए लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों है। ओके गाइज, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, वाई डू यू नीड दीज थिंग्स। वाई डू यू नीड, वाई डू यू नीड मतलब तुम्हें ज़रूरत क्यों है, दीज थिंग्स मतलब इन चीज़ों की, लैपटॉप की, हैकिंग बुक वगैरह इनकी बात हो रही है ना। तो वाई डू यू नीड दीज थिंग्स, वाई डू यू नीड, तुमको ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, दीज थिंग्स मैंने आपको बताया, लैपटॉप है, ओके, हैकिंग बुक्स है, और एक कैमरा भी होता है, स्पाई कैमरा। ओके, सो वाई डू यू नीड दीज थिंग्स। तुम इस जासूसी कैमरे का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो, वॉट आर यू यूजिंग दिस स्पाई कैमरा फॉर। ओके, स्पाई कैमरा बताया मैंने आपको, तो वॉट आर यू यूजिंग, तुम क्यों यूज कर रहे हो दिस स्पाई कैमरा फॉर, ठीक है। वोट फॉर मतलब होता है किस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वोट पहले आया, फॉर बाद में आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, क्यों के लिए, जैसे कि तुम इस जासूसी कैमरे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू यूजिंग। ओके, वाई आर यू यूजिंग दिस स्पाई कैमरा। ओके, फिर फॉर नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और वोट फॉर मतलब होता है किस लिए, ठीक है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। ओके, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। वो तुमसे बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग टू यू, शी इज टॉकिंग टू यू। तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग टू मी। ओके, तो प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक, एंड लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।